बिहार के छोटू और आरती की कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे न्यूज़ और वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन सेम इसी तरह की कहानी आज एक और निकल कर आई है। और ये कहानी कहीं और से नहीं बल्कि बिहार की है। बिहार का एक ज़िला पड़ता है पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण में पहाड़पुर थाना पड़ता है। और पहाड़पुर थाना के अंतर्गत रायकरैया गांव आता है। रायकरैया गांव का एक लड़का जिसका नाम राकेश यादव, वो कई वर्षों से फोटोग्राफी करता है। फोटोग्राफी का मतलब कि वो जो बड़े बड़े स्थान है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो उनका फोटो क्लिक करता है और उनसे कुछ पैसे लेकर उनको फोटो देता है। इसी तरह से उसका जो जीवन है वो चल रहा था। बात शुरू होती है 2021 से। एक दिन वो अपने फोटोग्राफी कर रहा था, तभी एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है रिंकी कुशवाहा। दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद से दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों घंटों घंटों तक मोबाइल से बात करते हैं। इसी बीच राकेश उस अपने प्रेमिका रिंकी यादव को अपने घर पर भी घुमाने के लिए लाता है। उसके माता पिता पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो वो कहता है कि ये मेरी दोस्त है और मेरे साथ ही फोटोग्राफी करती है। लेकिन जो राकेश की जो भाभी है वो देखती है कि उस लड़की के हाथ पर एक टैटू है और टैटू पर नाम लिखा है राकेश यादव। वो पूछती है कि तुमने मेरे देवर का टैटू अपने हाथ पर क्यों गुदवाया है? ये तो कह रहा है कि तुम सिर्फ दोस्त हो, लेकिन तुम इसके नाम का टैटू क्यों गुदवाई हो? तो वो कहती है कि भाभी जी, मैं भी इसी घर में आने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसकी दोस्त नहीं बल्कि इससे प्यार करती हूँ और इससे ही शादी करूँगी। इस बात को जब भाभी सुनती है तो वो कुछ कहती नहीं है, सोचती है कि शायद छोटा मोटा मामला है और अपने देवर से कुछ कहकर चुप हो जाती है। अब उसके बाद से क्या होता है कि जो रिंकी के पिता हैं जिनका नाम दिलीप कुशवाहा है, उनको पता चलता है कि मेरी जो लड़की है वो किसी लड़के से प्यार करती है और उससे घंटे घंटों तक बात करती है, उसके साथ मिलना जुलना भी उसका है। अब वो पता लगाते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जिससे मेरी लड़की बात करती है। पता चलता है कि जिससे मेरी लड़की बात कर रही है वो एक फोटोग्राफर है और उसका नाम राकेश यादव है। वो राकेश यादव से मिलते हैं और उसके बाद से उसको धमकाते वगैरह हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम मेरी लड़की से बात मत करो। फिर वो राकेश कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद से भी उसकी जो आदत है वो लगी रहती है। दोनों में घंटों घंटों तक बात होना जारी रहता है। उसके बाद से वो अपने लड़की यानी कि रिंकी कुशवाहा को कहते हैं कि तुम बात उससे मत करो, वो लड़का ठीक नहीं है, और मतलब तमाम तरह की बातें उसको भला बुरा कहते हैं कि तुम उससे बात मत करो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन फिर भी जो रिंकी है वो बात करती है। अब यहाँ पर घर वालों का एकदम प्रेशर बन जाता है, तो रिंकी यादव अब थोड़ा बातचीत करना कम कर देती है। उसके बाद से वो जो राकेश यादव है वो उसके घर का चक्कर काटने लगता है, आसपास घूमने लगता है, और जब ये कहीं बाहर जाते हैं उसका पीछा करने, तमाम तरह की बातें जो है मतलब उसके साथ होने लगता है। अब ये जो रिंकी जो कुशवाहा है जो उससे प्यार करती थी, उसकी जो प्रेमिका है, वो भी अब तंग आ जाती है और वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं इससे बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे परेशान कर रहा है, मुझको बात कर रहा है, बार बार मेरे फ़ोन पर कॉल कर रहा है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो ये मुझसे बात कर रहा है, तमाम तरह की। वो अपने माता पिता अपने भाई से कहती है कि ये मुझको परेशान कर रहा है। उसके बाद से उसके जो पिता हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या करो कि इसको आज मिलने के लिए पार्क में बुलाओ, ठीक है। तो वो रिंकी क्या करती है कि फ़ोन करती है राकेश को और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आओ पार्क में मिलते हैं। राकेश अपने बहन के घर गया होता है, कहता है ठीक है। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी प्रेमिका जो है वो उसको कॉल की थी। अब वो खुश हो जाता है और तैयार होकर पार्क में चला आता है और अपने बहन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ पार्क में फोटोग्राफी करने, कुछ लोग आए हैं जिनके फ़ोटो क्लिक करना है। अब इसके बाद से जब वो जाता है तो रात हो जाती है। उसकी बहन उसको कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता है। आसपास ढूंढती है, आसपास दोस्तों से पूछती है कि क्या राकेश तुम्हारे पास है, तो सभी दोस्त कहते हैं कि नहीं है। इसी बीच रात हो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है तो उस पार्क से कुछ ही दूर पर एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर एक लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो आसपास के लोग और पुलिस वगैरह सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, तो उस लाश को कुछ लोग पहचान जाते हैं। ये लाश कोई किसी और का नहीं बल्कि राकेश यादव का था। अब ये जब पता चलता है कि राकेश यादव की मौत हो गई है, तो आसपास के जो लोग हैं और उसके माता पिता, रिश्तेदार वगैरह सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और पूरी तरीके से उसके जो माता पिता हैं वो पहले जानते थे कि इस लड़की से प्यार करता है, और उसके पिता जो है वो इसको मतलब कि
धमकाए वगैरह हैं। तो उसके जो घर वाले हैं यानी कि राकेश यादव के जो घर वाले हैं वो पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके जो प्रेमिका थी जिसका नाम रिंकी यादव है, उसी के भाई और उसके पिता ने इसका कत्ल किया है। अब अभी जो मामला है ये 23 सितंबर 2022 की है, यानी कि पिछले मंथ के आज से 10 से 15 दिन पहले का ये मामला है। अब ये मामला जो है वो छानबीन में लगा हुआ है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसका कत्ल किसने किया है। अब घर वाले जो राकेश के घर वाले हैं उन लोगों का कहना है कि जो प्रेमिका है उसके माता पिता किए हैं, और उसके घर वाले को कहना है कि हम लोगों ने इसका कुछ नहीं किया है। अब ये जो बातें हैं वो अब जांच का विषय है। पूर्वी चंपारण की जो पुलिस है वो इसका जांच पड़ताल में लगी हुई है। और दोस्तों जैसे इसका रिपोर्ट आएगा वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एक सच्ची घटना है। इसका मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।